छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की जंग अब तेज होती जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस में नगर निगम में मेयर के लिए दावेदारों की सक्रियता भी बढ़ गई है। बीजेपी और कांग्रेस में कई नेता ऐसे भी हैं जो महिला आरक्षण की स्थिति में अपनी पत्नियों के नाम को आगे करने में लग गए हैं। राजधानी रायपुर से लेकर बस्तर और सरगुजा तक सभी निगमों में दावेदारों की भीड़ है और बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जीत पुख्ता करने के लिए मजबूत प्रत्याशियों के नाम पर मंथन कर रहे हैं। ऐसे में न्यूज़ 24 सबसे पहले नगर निगम में बीजेपी और कांग्रेस में मेयर के दावेदारों की लिस्ट आपको बताने जा रहा है। आइए जरा सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि किस नगर निगम में किसकी कितनी मजबूत दावेदारी है और क्यों है। तो मजबूत प्रत्याशी हर पार्टी को चाहिए और इसी को लेकर प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं। कोरबा नगर निगम की हम बात आपको बता रहे, ग्राफिक्स के जरिए ये आपको हम दावेदारों के नाम बता रहे हैं। वैशाली रत्न कोरबा नगर निगम में बीजेपी की तरफ से दावेदारी पेश कर रही हैं। कल्पना पटेल भी बीजेपी की ओर से टिकट की दावेदार हैं। रुक्मणी नायर, ये कोरबा नगर निगम सीट पर हम दावेदारों के नाम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से रेणु अग्रवाल दावेदारी ठोंक रही हैं। कांग्रेस की तरफ से उषा तिवारी दूसरा नाम है जो कोरबा नगर निगम का महापौर का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अर्चना उपाध्याय भी दावेदारी पेश कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोरबा नगर निगम का हाल आपको बता रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों के जो दावेदार हैं, टिकट के दावेदार हैं, उनकी आपको हम जानकारी दे रहे हैं। दुर्ग नगर निगम की बात करें, बीजेपी से डॉक्टर मानसी गुलाटी, उसके बाद चंद्रिका चंद्राकर बीजेपी की तरफ से टिकट की दावेदार हैं। बीजेपी से अलका बागमार का नाम भी सामने आया है, वो भी दावा ठोक रही हैं। और गायत्री वर्मा ये चौथा नाम है दुर्ग नगर निगम सीट पर। कांग्रेस की तरफ से रामकली यादव इस टिकट की रेस में सबसे आगे हैं। गायत्री साहू भी अपनी टिकट को लेकर दावेदारी कर रही हैं। तो अब धमतरी नगर निगम की आपको बता दें, बीजेपी की तरफ से विजय मोटवानी और निर्मला बड़रिया ये बीजेपी की तरफ से दावेदार हैं। नगर निगम चुनाव में टिकट के हकदार अपने आप को बता रहे हैं। बीजेपी की तरफ से राजेश शर्मा भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और प्रकाश शर्मा वो नाम है जो बीजेपी की तरफ से है। महेंद्र पंडित, बीजेपी में दावेदारों की लिस्ट थोड़ी लंबी है। अर्चना चौबे भी धमतरी नगर निगम में चुनाव लड़ने के लिए अपनी अर्जी लगा रही हैं। और कांग्रेस की तरफ से मोहन लालवानी के बाद अनुराग मसीह धमतरी नगर निगम पर कांग्रेस के टिकट के दावेदार हैं। रूपेश राजपूत भी अपना दावा ठोक रहे हैं और विजय देवांगन का नाम भी धमतरी नगर निगम पर कांग्रेस पार्टी से टिकट हासिल करने वालों की सूची में शामिल बताया जा रहा है। तो नगर निगम चुनाव को लेकर हम अपने संवाददाताओं से जानेंगे कि वहां का क्या हालात इस वक्त चल रहा है, कैसा माहौल है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज यादव जुड़ रहे हैं, इसके साथ ही अभिषेक मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मनेंद्र पटेल जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं मनेंद्र आपका रुख करना चाहूंगा, बताइए दुर्ग सीट पर किस तरीके के समीकरण चल रहे हैं, कौन कौन दावेदारी अपनी पेश कर रहे हैं, कैसा माहौल है? मनेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? जी। मनेंद्र बताइए, चुनावी हाल किस पार्टी से कितने दावेदार आपको नजर आ रहे हैं, किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? देखिए, नगर निगम चुनाव दुर्ग में होने हैं और दुर्ग जो कि पहले से ही राजनीतिक किला रहा है। दुर्ग से ही पूर्व में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहे हैं और यहाँ से इस संभाग से ही बहुत सारे मंत्री रहे हैं। तो दुर्ग में इस बार बड़ी गहमा गहमी रहने वाली है। महापौर प्रत्याशी के लिए मंथन चल रहा है। ऐसे में दावेदारों की भी लंबी सूची है। दावेदारों की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से भी 6 से 7 दावेदार हैं और कांग्रेस से भी 6 से 7 दावेदार हैं। इस बार चूंकि दुर्ग महिला आरक्षित है, ये पहले 2009 में भी हुआ था। पहले सरोज पांडे यहाँ से महापौर रही है 2 बार, उसके बाद फिर डॉक्टर शिव कुमार तमेर, चंद्रिका चंद्राकर, ऐसे कई लंबी फेरिस्त है जिसमें महापौर रह चुके हैं। तो ये इसके बाद अब अगर बात करें इस बार की, तो इस बार
ओबीसी महिला पिछड़ा वर्ग महिला है इस बार। और मैं बात करूं भाजपा के दावेदारों की तो मानसी गुलाटी, डॉक्टर मानसी गुलाटी जो कि विश्व हिंदू परिषद की मंत्री रह चुकी है, संघ परिवार से आती है और गायनिकोलॉजिस्ट है। तो वो उनका परिवार जो है ओबीसी वर्ग का है, भले वो गुलाटी सरनेम के साथ यहाँ अपने पति के साथ में रह रही है और इंटरकास्ट मैरिज है उनका, इसलिए। लेकिन उनका परिवार, जो उनका जो ससुराल परिवार है, मायका परिवार है, वो मायका परिवार ओबीसी वर्ग से आता है। उसके अलावा मैं बात करूं चंद्रिका चंद्राकर की, वो पहले महापौर रह चुकी है, उनकी भी दावेदारी की बात सामने आ रही है। अलका बागमार जो कि जिले में सक्रिय है, नेत्री हैं, और साथ ही साथ वो पार्षद भी रही हैं वार्ड नंबर 7 से, तो उनका भी नाम सामने आ रहा है। गायत्री वर्मा का भी नाम, जिला महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष है, उनका भी नाम सामने आ रहा है। इस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी के जो दावेदार है उनका नाम है। उनके बाद कांग्रेस की अगर बात करूं तो कांग्रेस से रामकली यादव जो कि महिला कांग्रेस की जुझारू नेत्री हैं, वो पहले से ही कांग्रेस में सक्रिय रही हैं और हमेशा हर संगठन के कार्यों में भाग लेती रही हैं, तो उनका नाम पहले चल रहा है। इसके अलावा मैं बात करूं सत्यवती वर्मा एक नाम है, जो RN वर्मा जो कि पूर्व महापौर हैं, भूतपूर्व महापौर हैं दुर्ग नगर निगम के, उनकी पत्नी है, कांग्रेस के प्रबल नेता है वो। और साथ ही साथ वो पहले पिछड़ा वर्ग आयोग में उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनके लिए एक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उपाध्यक्ष के रूप में, तो पिछड़ा वर्ग के उपाध्यक्ष के रहे हैं। इसके बाद अलावा सविता पोषण साहू, वो भी प्रबल दावेदारी मानी जा रही है, उनकी पूर्व पार्षद है वो। इसके अलावा गायत्री साहू 2 बार की पार्षद रह चुकी हैं, और उसके साथ युवा और तेज नेत्री हैं गायत्री साहू, तो ये एक बड़ा नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा जमुना साहू 3 बार की पार्षद है, संगठन में सक्रिय रही हैं, कई पदों पर रही हैं। ये एक ऐसे चेहरे हैं जिनकी दावेदारी प्रबल मानी जा रही है, चाहे वो हम जमुना साहू की बात करें, गायत्री साहू की बात करें, सविता पोषण साहू की बात करें या सत्यवती वर्मा की बात करें। एक और नाम है कांग्रेस। ठीक है, तो मनिंद्र से तकनीकी खामी के चलते संपर्क टूट गया है। चलिए अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, आप बताइए, आपकी सीट पर किस तरीके के राजनीतिक समीकरण चल रहे हैं, किसका पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है, किसकी चर्चाएं हैं? ये आपको बताना चाहूँ, नगर निगम काफी पुराना है, 138 साल पुराना है। जब से नगर निगम बना है तब से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जा रहा है। पिछले कार्यकाल में कांग्रेस को सीट मिली थी, कांग्रेस का मेयर बना था यहाँ पे। अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सीधी टक्कर यहाँ पे है, और जब से आचार संहिता लगा है तब से चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में अपने प्रत्याशियों को लेकर जो रजमाइश चालू हो गया है। आपको अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर नाम सुझाना चाहे तो भारतीय जनता पार्टी से निर्मल बड़ारिया के नाम काफी सामने आ रहे हैं। उसके बाद विजय मोटवानी है और नरेंद्र अरोड़ा है, और अभी नया नाम खुलकर सामने आ रहा है चेतन हिंदुजा, जो पुराने भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं और पार्टी में उनकी सक्रियता रही है। इसके अलावा पूर्व पार्षदों में राजेश शर्मा है और माफ करिएगा राजेंद्र शर्मा है, वो भी कई बार। ठीक है अभिषेक, वापस लौटेंगे आपके पास। मनोज, आप बताइए, आपके यहाँ पर कैसा माहौल है? बताना चाहूंगा कि जो है चुनाव की तैयारियां जोरों पर है, चाहे जिला प्रशासन की बात करें या फिर राजनीतिक पार्टियों की, दोनों ही पार्टी दावेदारी कर रहे हैं और लगभग संभावित सूची जारी करने की बात कही जा रही है, लेकिन अब तक किसी पार्टी ने अपनी सूची जारी नहीं की है। भाजपा से जो है रितु चौरसिया और जो है कल्पना पटेल और जो है इसके वैशाली दत्ता पार्की के अलावा जो है 2 नाम चेहरे आए हैं जो दावेदारी कर रहे हैं और निश्चित टिकट मिलने की बात कह रहे हैं। इसमें आरती विकास अग्रवाल है जो टिकट मिलने की बात कह रही है। इसके अलावा कांग्रेस में अगर बात करें तो केवल 2 ही प्रत्याशियों का नाम सामने आ रहा है, जिसमें उषा तिवारी और जो है रेणु अग्रवाल जो है इससे पूर्व में महापौर रह चुकी है और जो राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल की पत्नी है फिलहाल। लेकिन पूर्व राजस्व मंत्री ने इस बारे में जो है पुष्टि अब तक नहीं की है कि रेणु अग्रवाल जी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। उषा तिवारी के नाम इस सामने आ रहा है, लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, जो पार्टी के जो लोग हैं, वो जो है फेसबुक और व्हाट्सएप पर वायरल कर रहे हैं कि जो रेणु अग्रवाल को जो टिकट दिया जाए, फिर से दावेदारी की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा जो है अन्य जो पार्टियां हैं वो भी प्रभावित करने की बात कर रहे हैं, जैसे आम आदमी पार्टी की बात करें या जोहार छत्तीसगढ़ की बात करें, सभी पार्टियां जो है अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं और लगभग अब तक 200 से अधिक लोगों ने जो है फॉर्म खरीद लिया है और आने वाले समय में जो जमा करने की तिथि जारी की जाएगी और कांग्रेस या भाजपा। ठीक है, चलिए मनोज, अभिषेक, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।